मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। वेक्टर एनालिसिस पे मैं आपसे बातें कर रहा था। उस वेक्टर एनालिसिस पे इंट्रोडक्शन के बाद हमने दो वेक्टरों को जोड़ना सिखाया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी बनवाया था, तो उस कॉन्सेप्ट को ही आप अपने ध्यान में रखें। आज जो बातें मैं करूंगा वो सब्ट्रैक्शन पे बातें करूंगा, सदिशों के घटाना पे। एक्चुअली राइट वे में मैं आपसे बता दूं, सदिशों का घटाना होता नहीं है। बुक में दिखता है, कई जगह घटता है ना, सापेक्ष गति के दौरान के हम दो वेक्टर को घटा रहे हैं, सापेक्ष गति हो रहा है ना, रिलेटिविटी मोशन में हम देखते हैं तो दिखता है, लेकिन एक्चुअल राइट वे में है नहीं ना। राइट वे में ऐसा होता नहीं कि दो वेक्टर को हम घटाते हैं, ऐसा होता नहीं कि दो वेक्टर को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। अच्छा, उनको बताने से पहले हम आपको एक छोटी सी चीज बता। इंट्रोडक्शन में हमने बताया है विपरीत वेक्टर के बारे में, नेगेटिव वेक्टर के बारे में। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक लड़का 11 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। 11 किलोमीटर, यानी मैं आपसे कहूं कि 11 मीटर पर सेकंड से वह कहां गया, उत्तर में ना, नॉर्थ में गया। और दूसरा इसी स्पीड के साथ क्या करता है, साउथ में जाता है। तो ये क्या है, विपरीत। ये क्या है, विपरीत वाला। इस प्रकार के वेक्टर कंपोनेंट को, इसी प्रकार के वेक्टर को हम क्या करते हैं, विपरीत कहते हैं। एक कहां जा रहा है, नॉर्थ में, एक कहां आ रहा है, साउथ में। लेकिन देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। यही तो था हमारा क्या, विपरीत। विपरीत ना, सदिश, नेगेटिव वेक्टर। तो वही चीजें, उसी कॉन्सेप्ट पे हमें आपसे बातें करनी। रियल वे में हमने आपसे कहा सदिशों का घटाना होता है, हम सदिशों को घटाते नहीं। क्या करते हैं तब ये बात समझे। यानी मैंने आपसे कहा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नहीं होता, यानी मैं वेक्टर ए में से वेक्टर बी को नहीं घटा सकता ना। जब मैं इसको घटा नहीं सकता तो ये जोड़ तो सकता हूं, जोड़ तो सकता हूं। अब एक बात समझो, जोड़ेंगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अब समझ में आ रही बात, कुछ कुछ दिमाग में ओपन हो रहा, बातें समझ में आ रही, फील आ रहा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाना संभव नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि दो वेक्टरों को जोड़ सकता हूं। यहां पे वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी, बी का क्या है, निगेटिव है। माइनस वेक्टर बी, बी का क्या है, निगेटिव है। यानी कहने का मेरा मतलब यह कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, और यहां से हमने कह दिया कि एक वेक्टर हमारे पास, ऐसा समझ लो, एक वेक्टर हमारे पास कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये वेक्टर भी मुझे कह रहा है इन दोनों को घटाना, इन दोनों को घटाना है। इनके बीच का एंगल मान लिया कि 120 है। कह रहा है इन दोनों को घटाना है। ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो पॉसिबल है नहीं। बात को समझो, हमने कहा कि दो वेक्टरों को घटा नहीं सकते, जोड़ तो सकते हैं। जब जोड़ेंगे तो यही जो जुड़ेगा इस वेक्टर बी का कैसा कंपोनेंट होगा, विपरीत वाला होगा। कैसा होगा, विपरीत वाला होगा। समझ में आ रही बात है, विपरीत वाला होगा। हमने आपको पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ाई हुई है, तो इसको हम शिफ्ट करा सकते हैं इस तरीके से, पीछे की तरफ शिफ्ट करा लिया ना। तो इस तरीके से हमने इसको पीछे की तरफ शिफ्ट करा लिया ऐसे। तो ये जो कंपोनेंट होगा, अब समझ में आ रहा है, इधर क्या है, ये क्या था, ऊपर की तरफ ये V1 और ये क्या था V2।
ये ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते थे क्या, माइनस वेक्टर बीटा। तो वैसा हम इसको नहीं लिखते, ये उधर का है प्लस वेक्टर भी है, तो ये इसको लिख सकता वेक्टर। अब इन दोनों को तो जोड़ ही सकते हैं यार, यानी बात अब कॉन्सेप्ट आ रहा है, घटता नहीं है, बस जो पॉजिटिव वेक्टर होगा, यानी जिसको हम जोड़ रहे हैं, यानी जोड़ना ही है, लेकिन उसको दूसरी भाषा में कह रहा है, दूसरी भाषा में यानी मीन्स दूसरा है कि इस वेक्टर बी को डायरेक्टली ये नहीं कह रहा है कि हमें उसके विपरीत वाले को जोड़ना है, हमसे ये बातें नहीं डायरेक्टली कहता है कि हमें उसके विपरीत वाले को जोड़ना है, बस कह रहा है घटाया जाए ना, घटाया जाए। तो अब ये फील आपको लाना है अपने से कि घटता है नहीं, तो घटता नहीं है यानी जुड़ता है, तो मुझे बी को जोड़ना ही है, लेकिन कौन सा कंपोनेंट जुड़ेगा, उसका विपरीत। अब समझ में आ रही बात है, यानी मैं ऐसा लिख सकता हूं, यानी ये दोनों आप जोड़ सकते हो ना, यहां देखो, अब इसको लिख सकते हो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अब समझ में आ रही बात है, ये संभव है, ये वाली बातें संभव है ना। आप कॉन्सेप्ट लगा लो, जो भी कॉन्सेप्ट पैरेललोग्राम से भी जोड़ना मैंने सिखाया आपको, ट्रायंगल से भी जोड़ना सिखाया, तो इनका हमें रिजल्ट क्या होगा, तब जोड़ना ही है। तो रियल वे में रिजल्टेंट क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब एक बात बताओ मुझे इनको जोड़ना है, आप क्या करो, इन दोनों को नहीं, इन दोनों को जोड़ रहे हो, तो एंगल बिटवीन आर ए एंड बी लोगे, ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल लोगे ना। अब यदि आप कहूं मैं कि कौन सा बी रखाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में तो कोई मतलब नहीं, स्क्वायर कर देंगे, लेकिन माइनस बी डिफाइन तो करेगा डायरेक्शन को, तो फर्क पड़ता है ना। ऐसा नहीं कि माइनस बी का स्क्वायर करे तो भी आना है, बी प्लस का करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यहां नहीं पड़ेगा, यहां तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब यहां से बातें मैं आपसे करूं तो आर स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये बातें एक बात आओ कि ये थीटा है, आप इन दोनों को तो जोड़े नहीं, इन दोनों को जोड़े, तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और हमें पता है मैथमेटिकल प्रोसेस में cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, हाँ या ना, पता है। तो ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है नेगेटिव वाला ही, अब देखो फॉर्मूला प्लस 2ab cos क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। समझ में आ रही बात है, क्या कर रहा हूं, घटा नहीं सकते, जोड़ तो सकते हैं ना, तो जोड़ने के लिए जो ऊपर वाला वेक्टर बी था उसका मैंने विपरीत ले लिया, घटा नहीं सकते। यानी घटाने वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस यही होगा कि जो दूसरा वेक्टर है उसके विपरीत डायरेक्शन को, विपरीत सदिश को लाके जोड़ना ही है। घटाने का मतलब ही हो गया, जब कह रहा है कि एक में से दो को घटाना है तो दो वाले के विपरीत वाले को लाके जोड़ना ही है ना, तो कॉन्सेप्ट वही होगा। तो यहां हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 2ab, तो यहां पे cos थीटा, तो यानी इसका जो रिजल्टेंट होगा तब ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब जो एंगल था पहले इन दोनों के बीच में वही रख लेना, इन दोनों के बीच में जो एंगल पहले था वही रख लेना, छोटा सा एक एग्जांपल लेता, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही है, घटना नहीं है, घटने का मीन्स समझ में आ रहा है। आपको कह दिया कि वेक्टर P में से वेक्टर Q को घटाना है, तो Q को घटाने का मतलब क्या, Q को जोड़ना है, लेकिन किस Q को जोड़ना है, इसके विपरीत सदिश को जोड़ना है। यानी मुझे इसके Q का, यानी इसका विपरीत लेंगे माइनस Q लेंगे और वही लाके यहां क्या करना है, जोड़ना है, तो प्लस क्या हो जाएगा, समझ में आ रही बात है। तो इस कंपोनेंट को मुझे ऐसे जोड़ना है, ठीक है, क्लियर हो रहा है बातें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। तो अब यहां से ये चीजें ऐसा ही आपको रखना है, प्राइमरी वे में आपको चलना है। तो अब देखो यहां से क्या,
मुझे ऐसे ही हमसे बातें ये कर रहा कि मेरे पास दो वेक्टर कंपोनेंट, एक पे कह रहा है 4 का, एक कह रहा है 4 का, एक कह रहा है 3 का, ये 3 का, ये 4 का, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इनका हमें रिजल्ट घटाना है, इनको हमें घटाना है। अभी क्वेश्चन के माध्यम से इनको हमें घटाना है, तो क्या रखोगे यहां -3 रखोगे। इनके बीच का जो एंगल था, अब देखो इजी वे में आप यदि इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो सीधा सीधा जितने एंगल पे था खाली वो ला के रखो, घटाने की बात कह रहा है तब, घटाने की बात कह रहा है तब, ठीक है, घटाने की बातें कर रहा है तब। जोड़ने की बातें कहता तो यहां क्या आता था प्लस, घटाने वाली बात पे क्या है माइनस ना। तो घटाने वाला कॉन्सेप्ट आप अपने पास रखिएगा ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा, एकदम नॉलेज एकदम ध्यान में रखिएगा। 3 और 4 अब वैल्यू रख लीजिए, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4 cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2। तो आप वैसे ही हल कर सकते हो, r इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 दूनी का 8 और 3 के 24 और ये हो जाएगा √3/2। तो इसको आप काट सकते हो। अब बाकी जैसे आपका रूटीन बनेगा, ये 25 माइनस क्या हो जाएगा √3/8√3 ना। तो ये चीजें बातें समझ में अब आ रही है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। मेरे पास एक बुक है, उस बुक के में से मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं ना, ऐसी ये सब सारी चीजों को नोट करके ना पहले उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो अब निगेटिव वाला डायरेक्शन समझ में आ रहा है, मतलब समझ एडजस्टर थोड़ा सही से नहीं मिटा रहा, कपड़े ही ले लेते, पोछे वाली फीलिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें, यदि मैं कभी कभी लगा लेना चाहिए ना, सेहत अच्छी बनी रहेगी। नहीं नहीं तुम लोग मैथ पढ़ने वाले क्यों पोछा लगाओगे, अच्छे बच्चे। चलो अच्छा जोक सपाट। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक कण पूरब की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा कि एक कण 5 एकड़ पूरब की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है 10 सेकंड पश्चात वेग परिवर्तित होकर 5 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर जाता है। 5 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर जाता है। तो इस समय माध्य त्वरण क्या होगा, तो इस समय माध्य एवरेज त्वरण क्या है, ठीक है। आइए बात करें। देखो एक कण है पहले पूरब की ओर गया, डायरेक्शन जो है ना, एक कण है कहां गया पूरब की ओर गया। त्वरण निकालना है, त्वरण परिवर्तित हो रहा है, तो त्वरण चेंजेस यानी चेंज ऑफ एक्सीलरेशन ना, तो चेंज ऑफ एक्सीलरेशन को हम ऐसा लिख सकते हो क्या, चेंज ऑफ एक्सीलरेशन डेल्टा भी क्या, ये भी तो वेक्टर कंपोनेंट है क्या, घटाते हैं ना v2 माइनस v1 कुछ ऐसा करते हैं, v2 माइनस v1 एंड v1 माइनस v2 करो। अभी बातें समझ थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, यानी घटाना है ना, घटाना ही है। अब डायग्राम से समझते हैं,
पूरब की ओर जा रहा, ये लो पूरब की ओर जा रहा, कितने से जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। 10 सेकंड पश्चात वो उत्तर की तरफ यानी ऊपर की तरफ, यानी यहां से वह ऊपर की तरफ गया है, कितना 5 मीटर पर सेकंड। अब एक बात है समझो, सीधी सीधी बात समझो, पैरेलल शिफ्ट करके मैं इसको यहां लिख सकता हूं क्या, शिफ्टिंग करा दिया हाँ या ना, एक वेक्टर ये v1 और ये हमने लिख लिया, यही हमारा v2 है, और इसी को मैं पैरेलल शिफ्ट करा के यहां लिख दिया है, ओरिजिन के पास लिख दिया यार, ये नॉर्थ और ये क्या हो गया ईस्ट, पूरब की तरफ ये उत्तर की तरफ। समझ में आ रही बात है, यहां से घुमाया, ऐसा नहीं कि फिर वो यहां से घुमाया, घुमा यही से है, मैं वेक्टर को जानने के लिए बस पैरेलल शिफ्टिंग करा सकते हैं, ये बातें हमने आपको बताई है ना। ये हो गया v2, ये हो गया क्या v2। अब एक बात बताओ, ये तो v2 है और ये v1 है, आपको क्या करना होगा, घटाना है v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, v2 माइनस क्या v1, v2 माइनस v1 इन द, अब देखो यहां पे दोनों पॉजिटिव है, दोनों कैसा है पॉजिटिव है, घटाना है, तो घटाने का मतलब हमने आपसे क्या कहा था, जिसको घटाना है उसी का विपरीत लाके क्या करना है जोड़ना है, तो इसका विपरीत तो लो, मैं इनको पीछे कर दिया थोड़ा सा, चलो आगे इनको पीछे कर दिया, इनको भी हमने पैरेलल, इनका भी हमने पैरेलल शिफ्टिंग करा दिया, इनका भी हमने क्या करा दिया पैरेलल शिफ्टिंग करा दिया, इनका भी हमने क्या करा दिया पैरेलल शिफ्टिंग करा दिया, तो ये तो हो गया अब माइनस बी, अब तो ये क्या हो गया माइनस बी, इन दोनों को अब क्या करना है जोड़ देना, यही इनके रिजल्टेंट के क्या होगा बराबर होगा हाँ या ना, तो इनका रिजल्टेंट दोनों देखो 5-5 का ही है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट तो एकदम बीचों बीच से होगा, यही तो रिजल्टेंट होगा इनका, बोलो यार, तो ये तो आर हो गया, यानी मुझे यही तो निकालना है, तो आर कितना है डेल्टा भी निकालना है, यही तो मैग्नीट्यूड है ना, चेंजेस आना है, यानी क्या डेल्टा भी इक्वल टू आर अंडर रूट ऑफ क्या दोनों वेक्टर कंपोनेंट, क्या v1 का होल स्क्वायर v2 का होल स्क्वायर माइनस ना, अब दोनों माइनस ही हो रहा है ना, ऐसा नहीं करना कि ले जाके यहां जोड़ दे घटा देना 5 से 5 गया 0, मुझे ये क्या है डेल्टा बी क्या है मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट है ना, ऐसा नहीं कि 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसा नहीं कि 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें क्या है डायरेक्शन भी छिपा हुआ है, समझ में आ रही बातें ना, तो ऐसा नहीं करिएगा सवाल गलत हो जाएगा, तो b1 और b2 दोनों को मैं जोड़ ही रहा हूं, और जोड़ने की केस में अब देखो इस केस में यहां क्या मिलता है घटाने केस में माइनस 2b1 b2 cos एंगल बिटवीन आर बी एंड बी कितना होगा 90, चाहे वो यहां लो चाहे यहां 90 होगा ना। दिशा क्या है, अरे ये उत्तर ये पश्चिम वेस्ट, किसमें से घटा रहा है b2 में से, तो पहले किसका डायरेक्शन नॉर्थ, फिर क्या हो जाएगा वेस्ट, यानी क्या उत्तर पश्चिम की ओर ना, दिशा जानना हो तो ऐसे उत्तर पश्चिम की ओर, तो यहां से वैल्यू रख लो, तो यहां इसकी वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 5 गुणे 5 एंगल कितना cos 90, तो cos 90 कितनी वैल्यू 0, तो ये वेक्टर खत्म, तो ये क्या मिला अंडर रूट ऑफ दोनों को जोड़ दो, या ये 25 प्लस 25 यानी क्या हो जाएगा 50, और इसी को हम लिख सकते हैं हाँ, ये निकला डेल्टा बी, चेंज ऑफ एक्सीलरेशन निकला, क्या बताना हमें एवरेज बताना है ना, तो यहां से एक्सीलरेशन, यहां से हमें एक्सीलरेशन बताना है इक्वल टू क्या हो जाएगा चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में चेंज ऑफ टाइम,
तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है हमारे पास 5/√2, ये कितना हो गया 10, तो 2 टाइम में यानी 1/√, क्या आ जाएगा 2, क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो निकला। समझ में आ रही बात है? ये वाला ड्रामा समझ में आया ना? बातें समझ में आ रही? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, इसको नोट पहले कर लीजिए, नोट कर लीजिए तो उस क्वेश्चन को लेते हैं ना। कभी कभी बस ऐसा ही पूछ लेता है क्या दिशा होगा, कभी कभी पूछ लेता है, इतना नहीं पूछता, कभी कभी दिशा पूछ लेता है कि क्या दिशा होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए पहले। तो हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ रही, तो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो उस क्वेश्चन से और थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, रिसोल्यूशन पे पढ़ेंगे, यानी सदिशों का वियोजन, ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट कैसे बढ़ते हैं। आज जरूरी चीजों पे बातें करेंगे, फिर आगे जो लेक्चर बनेगा, अभी इसमें बहुत सारे ना, जल्द से जल्द आपका ये खत्म करेंगे, मोशन की तरफ बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेक्टर ए, दो सदिश वेक्टर ए और बी इस प्रकार, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पहले पूछता था आईटी वगैरह में भी ना, 90 के दशक वगैरह में वहां पूछा, फिर एक बार इधर नियर अबाउट भी पूछ लिया था नीट वाले में। तो यहाँ पे क्या दो सदिश, लेकिन एग्जामिनेशन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि दो सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी इस प्रकार है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्विवेलेंट ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, के बीच का कोण ज्ञात करना। यानी सवाल का मतलब कह रहा है कि दो वेक्टरों के सम और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी दो वेक्टरों के सम और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, मॉड लगा तो मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ, ये क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दोनों आपस बराबर है, दोनों पक्ष का होल स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं, कर लिए। इनका रिजल्टेंट यानी रिजल्टेंट क्या लिखेंगे हम, होल स्क्वायर, ये आ रही तो है, अरे यार मैग्नीट्यूड तो ही निकालते हो, डायरेक्शन मॉड ही तो निकालते हो ना, ये तो वही चीज तो ये है। हाँ, तो अब इसके लिए क्या लिखेगा, ए का स्क्वायर प्लस क्या बी का स्क्वायर प्लस 2ab क्या था cos थीटा। अब यहां देखो इसको क्या लिखे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, घटाना, इधर लाओ इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इधर लाओ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू 0। ये देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। देखो 4 खत्म हो जाएगा, बचा क्या है ab cos थीटा इक्वल टू 0। अब देखो कंडीशन ऐसा दिया नहीं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी शून्य सदिश है, ऐसा तो कहा नहीं है, तो ऐसा कहा नहीं तो इसका मतलब कि वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0, यानी ये दोनों 0 तो होंगे नहीं। तो अब कौन 0 होगा, cos थीटा बराबर कितना 0, cos थीटा इक्वल टू 0। थोड़ा मैथमेटिकल प्रोसेस भी है सीधा सीधा, ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। cos 0 यानी cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 90, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 90। ये सब सारी चीजें रटी रटाई, इसको आप याद कर लें, ठीक है, ये फेमस चीजें है ना, ये सब चीजों को आप ध्यान में रखें, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे चलेंगे, सदिशों के वियोजन पे, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आपसे कर रहे हैं। तो अब ये देखिए तीसरी बात है, देखिए
अब इसमें क्या था कि मुझे यहाँ पे हमने आपसे कहा सदिशों का वियोजन पढ़ना है। तो सदिशों का वियोजन क्या होता है? सदिशों का वियोजन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी एक सदिश को दो अथवा दो से अधिक भिन्न भिन्न दिशाओं में संलग्न सदिशों में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, यानी इसको बांटा जाता है कि उन सभी दिशाओं का संयुक्त प्रभाव दिए गए सदिश के तुल्य हो। ऐसा कुछ कह रहा, जैसे टॉली बैग देखा, टॉली बैग देखा ना, तो टॉली बैग को जैसे हम क्या करते हैं, पुल करके बल लगाते ऊपर, और बल लगा के जैसे हम ऐसे खींचते तो क्या होता है, दो प्रभाव, एक बल का यहाँ कंपोनेंट और एक का होता है नीचे चलता है 36 फीट। अच्छा उसको छोड़ो, बहुत छोटा सा पार्टिकल ले लो, उस छोटे पार्टिकल पे हम क्या कर रहे हैं, उसको हम ढकेल के ले जाना चाहते हैं, तो ऐसा लगेगा कि ऊपर की तरफ भी जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, कुछ ऐसा ही। चलो अच्छा, उन सब चीजों को अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। क्या हो रहा, हमने आपसे कहा कि इस छोटे से पार्टिकल पे एक फोर्स में लगा रहा, एक फोर्स लगा हुआ है F ऊपर की तरफ, तो ऐसा भी होगा कि ये इस तरीके से इस पर भी और इस पर भी, दो तरीके से। तो देखो यही इसके दो कंपोनेंट बटे, एक कंपोनेंट ये बटा, एक कंपोनेंट ये बटा, एक कंपोनेंट ये बटा, एक कंपोनेंट ये बटा। वही बातें कह रहा है, सदिशों का वियोजन जिसमें एक सदिश दो अथवा दो से अधिक, दो अथवा दो से अधिक, अभी मैंने दो बांटा है, तो थोड़ा सा कैमरे की प्रॉब्लम ना, तो अब यहां से लिखे क्या हो रहा, हमने इस एफ को बांटा, दो वेक्टर कंपोनेंट में बांटा, एक हमने कहा एक्स एक्सिस पे, एक का वाई एक्सिस पे, ऐसा। इन दोनों का योग इनके क्या होगा, बराबर होगा, सॉरी यानी इन दोनों का संयुक्त प्रभाव इनके दिए गए सदिश के तुल्य होगा। यही होता है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का वियोजन वह प्रक्रिया जिसमें हम बांट रहे हैं, दो वेक्टर कंपोनेंट में बांट रहे हैं, यानी मैं क्या कह रहा हूं कि वेक्टर एफ बराबर किसके है, वेक्टर एफ एक्स प्लस वेक्टर क्या एफ वाई। ऐसा ही बातें हो रहा ना, जैसे मान ले कि कोई वेक्टर हमारे पास ए है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा ए वाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा ए वाई वेक्टर ना। इनके बीच अब इनकी बातें करें तो ये कौन सा कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट है। यदि मुझे इस बात को जानना है तो एक बात देखो, यदि मान ले कि हमारे पास ये इस तरीका का, मैं एक एडिशन लेता हूं, इस तरीके का, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक वेक्टर हमारे पास ए है, ये इनके साथ थीटा एंगल पे, ये इनका मैग्नीट्यूड है, ऐसा ले सकते हो, रिजल्टेंट है इनके साथ, और ये आपका क्या हो जाएगा ए एक्स वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा ए वाई का वेक्टर, ये ए एक्स का वेक्टर, ये क्या हो जाएगा ए वाई का वेक्टर। इसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बातें करूं, यदि मैं इस तरीके से बातें करूं तो क्या लिख सकता हूं, ये किसके बराबर होगा, इससे मैं इस पे लंब डाल देता हूं, तो यहां पे ये आपका लंब, ये आधार, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका कितना हो जाएगा, ये आधार हो गया, ये O, ये A, ये B, और मैं एक इस पे डाल देता हूं O A B, और यहां पे हमने C कर। यदि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये क्या होगा थीटा। समझ में आ रही बात है। तो वैसे ही मुझे ये जानना है, ए एक्स की वैल्यू जानना है, तो ओ ए बटे में क्या हो जाएगा ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो हमें ओ ए चाहिए, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी कॉस थीटा। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, और उसी प्रकार इसकी बातें करें तो ये लंब हो जाएगा। तो यहां से ऐसे यहां बातें करेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये आपका हो जाएगा क्या ओ सी बटे में क्या हो जाएगा ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ बी साइन थीटा,
तो यहाँ ओ सी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, यानी ये वाला ए एक्स बराबर किसके हो गया ए कॉस थीटा के, ये किसके बराबर हो गया ए साइन थीटा के। सीधा सा फंडा, बार बार मैं इतना निकालने नहीं जाऊंगा, सीधा सा मतलब समझो, जिसके साथ एंगल ड्रा होगा नीचे की तरफ वो क्या हो जाएगा, बेस जिसके साथ आएगा कॉस, परपेंडिकुलर जिसके साथ आएगा वो साइन। तो ये हो गया ए कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा। अब ऐसा होता इस तरीके का एजेंशन इस तरीके का हो जाता कि ये एंगल थीटा है, तब ये वेक्टर भी है, तब ये क्या हो जाता है बी कॉस थीटा हो जाता, और ये क्या हो जाता बी साइन थीटा हो जाता। एंगल अब इसके साथ है, समझ में आ रही बात है। अब एंगल इसके साथ है तो ये क्या होगा बी कॉस थीटा, ये हो गया क्या बी साइन थीटा, ठीक है। तो यही आपका क्या है रिसोल्यूशन ऑफ। अब इनके लिए मैं आपसे बातें करूं, इनके बराबर है या नहीं, तो वो सारी चीजों को देख लेते हैं कि हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ये रिजल्टेंट हो गया, तो यहां से आप a निकालोगे, तो यहां पे मॉड ऑफ a निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ ये और ये ax का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा bx ay का होल स्क्वायर ay का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 2ax ay कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा मॉड ऑफ a अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा ax का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ay का होल स्क्वायर। यही प्रूव करने के लिए भी आ जाता है कभी कभी। तो ये देखो ये इसका क्या है मैग्नीट्यूड है, यही तो है ना ये, यही तो है ना। अब जैसे मैं एक बातें आपसे कर लूं, यदि एग्जांपल मैं ले लूं तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लिया कि हमारे पास एक वेक्टर a इक्वल टू हमारे पास 20 है ना, 20 है, तो हमें बताना है, ऐसे ही ज्ञात करना है कि प्रूव करना है कि क्या दोनों आपस में बराबर है। क्या आ रहा है वही बातें आ रहा है कि दोनों का सभी सदिशों का संयुक्त, यानी इन दोनों जिसमें मैं बांटूंगा उनका संयुक्त सदिश के तुल्य हो रहा है कि नहीं, ये। तो यहां से हमने ये लिया, ये कितना हो गया 20, और ये थीटा एंगल बना रहा है, ऐसा मान लेते हैं थीटा बना रहा है। जब थीटा बना रहा है तो सीधा सा मतलब मान लेते हैं ये 30 पे है, मान ले किस पे 30 पे। जब 30 पे तो ये कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, तो ये हो जाएगा बी कॉस 30 डिग्री। अरे जैसे ये है ना a cos 30 है, a cos थीटा है तो थीटा, यहाँ पे मैंने क्या 20 है तो 20 cos 30 है डिग्री, और यहाँ क्या जगह 20 sin 30। तो अब इसके अकॉर्डिंग में बातें करो तो इसका जो मान होगा ax का मान होगा वो क्या हो जाएगा 20 cos 30, तो इसका 20 cos 30 इक्वल टू क्या होगा 20 गुणे cos 30 की वैल्यू कितने हो जाएगी √3/2 हो जाएगा, कटेगा कितना जाएगा 10 हो जाएगा, 10 √3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू यानी ay, अरे बटा तो यही है ना, ये a है वेक्टर a है, तो ये क्या हो जाएगा ax हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ay हो जाएगा, यही तो बटा है ना। तो यहां से ay निकाल लो, तो अब यहां से ये निकालोगे तो कितना आएगा, तो सीधा सीधी बातें देखो ना, यहाँ जगह 20 sin 30, तो अब यहाँ जगह 20 इंटू 1/2 कटेगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लाओ यहाँ पे रख लो, यहाँ पे जब रखोगे इसमें रखो तो मॉड ऑफ a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 का क्या होल स्क्वायर, और 10 का क्या होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 गुणे 3 और प्लस कितना हो जाएगा 100, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये कितना आ जाएगा 100 √3, और यहाँ पे कितना होगा, अब ये आपका अंडर रूट कितना हो जाएगा 400, अब ये निकलेगा तो कितना है 20। देखिए आया कि नहीं, आया कि नहीं, यानी ये चीजें ऐसा होगा, यही है आपका सदिश का। यानी ये क्या करते हैं इस प्रकार से हम बांटते हैं, इस प्रकार से हम क्या करते हैं बांटते हैं, ठीक है। तो ये हमने प्रमाण आपको दिखाया रिसोल्यूशन का, या आपका क्या रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हमने प्रमाण दिखाया। एक्चुअली ये देखिए मॉड ऐसे ही निकालते हैं, मॉड ऑफ क्या ये प्रूविंग है, मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ay का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे ही कंपोनेंट के रूप में हम बांटते हैं। तो आइए पहले हम दो के रूप में बांट के उचित फॉर्मूले को हम बना देते हैं, एंगल फाइंड आउट करना बता देते हैं, ठीक है। थीटा डायरेक्शन के साथ बातें कर लेंगे तो उन सब चीजों को निकालने के बाद, ठीक है। तो आइए यहां से जैसे हमने मान लिया
हमारे पास आयताकार दो घटक है ऐसा इस तरीके का, तो यहाँ पे हमने ये x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस लिया, एक वेक्टर हमने ले लिया यहाँ से वेक्टर a, ये वेक्टर a ले लिया, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा, यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया और यहाँ से एक इस पे, तो ये जो होगा वह ये होगा, ये जो होगा ये, तो ये देखो ये बटेगा तो क्या हो जाएगा ax हो जाएगा, और ये बटेगा तो क्या हो जाएगा ay हो जाएगा, तो ये बटेगा तो ये क्या होगा a cos थीटा हो जाएगा, अभी मैं बताया हूँ, और ये क्या हो जाएगा a sin थीटा होगा। अरे यार जिसके साथ एंगल डिपेंड करेगा वो cos हो जाएगा, और जिसके साथ लंब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा sin हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a sin थीटा, ये क्या हो जाएगा a cos थीटा। तो हमें इस तरीके से लिखना है, तो हम इसको ऐसा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ay का स्क्वायर। ये बातें लिख सकते हैं, ये बातें क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, ये बातें मैं हल करके नहीं दिखा रहा, हल करना है कर सकते हो यार, o a b और ये क्या होगा c, तो यहाँ से OA का मान निकालना होगा, तो ये आधार हो गया, इस वाले त्रिभुज को ले लो, तो ये आधार हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा तो OB हो जाएगा, और यहाँ पे ये cos थीटा के बराबर होगा, तो हमें OA निकालना है, तो OA बराबर क्या हो जाएगा OB cos थीटा हो जाएगा, तो OB कितना है A cos थीटा हो जाएगा, तो यही यहाँ लिखा, वही यहाँ पे निकालना है इसके लिए, तो यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, उसी तरह sin थीटा हो जाएगा, देखो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे लंब डालो तो ये 90 होगा, तो 90 माइनस थीटा ये 90, तब ये क्या होगा थीटा, तो इस वाले त्रिभुज को ले लो, इस वाले त्रिभुज को लो, या इसी से निकालो, यही तो समतुल्य इसके, तो आप ऐसे निकालो तो ये क्या हो जाएगा थीटा, इस थीटा के लिए बातें करोगे तो ये क्या हो जाएगा OC लंब हो जाएगा, और ये कड़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब कितना OC, कड़ कितना हो गया OB, तो OC बराबर क्या होगा OB साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे A और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखा हमने क्या A साइन थीटा। अब इसको हमें लिखना है वेक्टर A के फॉर्म में, तो क्या लिख सकते हो, ये आपका AX का वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा AY का वेक्टर, ये चीज इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका हमें मॉड निकालना होगा, मैग्नीट्यूड निकालना होगा, रियल वे में कैसे लिखते हैं वो भी अभी दिखा देते हैं। हमने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया, हमने आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाया, जिसका यूनिट वेक्टर पढ़ाया है, लंब कोणीय इकाई सदिश भी पढ़ाया है ना, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर जिसका मान कितना होता है 1 होता है, जिसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे बातें क्या करना है, यानी यहाँ पे इस तरीके से भी हमने आपको दिखाया कि x एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है i कैप, y का क्या होता है j कैप, और इसका z का क्या होता है k कैप होता है, यही यूनिट वेक्टर है ना। तो यानी मॉड ऑफ i कैप बराबर कितना 1, तभी तो यूनिट वेक्टर है, बराबर किसके होगा मॉड ऑफ j कैप, मॉड ऑफ क्या हो जाएगा k कैप बराबर होगा, यही बातें तो है इनके साथ है। यानी x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i कैप हो गया, y एक्सिस का क्या होगा j कैप हो गया, z एक्सिस का क्या हो गया k कैप हो गया। इस फॉर्म में मुझे लिखना है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया कि इसके साथ मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, तो मैग्नीट्यूड इसके साथ है, तो मैग्नीट्यूड इसके साथ होगा, तो अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ax, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या मॉड ऑफ x, और यहाँ पे क्या होगा x एक्सिस पे वेरी कर रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा i का कैप, ऐसे लिख सकते हैं। वही बात क्या हो जाएगा ay, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या मॉड ऑफ y, और ये क्या हो जाएगा j का कैप लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसा लिख दे, क्या डेकोरेट ऐसा कर सकते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा मॉड ऑफ a, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ax, ऐसा लिख सकता हूँ ax i का कैप प्लस क्या हो जाएगा ay j का कैप, ऐसा भी लिख सकते हैं। लो पूरा टोटल ना, एंगल पता करना था, एंगल पता कर लिया, एंगल पता करना था थीटा का, तो हमने यहाँ पे साइन थीटा निकाला, यहाँ पे कॉस थीटा निकाला ना, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे निकाला क्या OA, ये पे a cos थीटा, ये क्या हो जाएगा a sin थीटा ना। इस तरीके से हम बातें कर सकते हैं। थीटा पता करना है, थीटा पता करना है, तो थीटा पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, थीटा पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां से देखो ये चीजें क्या हो जाएगी, थीटा हमें पता करना है, इतना नोट कर लीजिए फिर हम आगे बातें करें। थीटा भी निकालना, कैसे हमें थीटा को निकालेंगे वो भी बता देते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट करिए।
एंगल निकालना जान लेते हैं, ये थीटा कैसे निकलेगा। तो एक बात देखो ना, इस तरीके से हम थीटा भी निकाल सकते हो। ये छोटी छोटी बातें आप नोट करते चलिए ना। अब देखो यहां से ये a cos थीटा कैसे, x का क्षैतिज घटक, यही तो हमारा क्षैतिज घटक है, बुक में ऐसा लिखा होगा क्षैतिज घटक, और ये ऊर्ध्वाधर घटक ना, ऊर्ध्वाधर घटक। तो अब यहां देखो ax इक्वल टू a cos थीटा, ay इक्वल टू a sin थीटा। मैग्नीट्यूड के रूप में हम ले रहे हैं, डायरेक्शन के रूप में नहीं ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड के रूप में ले रहे हैं। दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो ax का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ay का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों का होल स्क्वायर पहले किया हूं यहाँ का ना, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा ax का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ay का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1। तो यहां से देखो मॉड ऑफ a इक्वल टू, ये भी प्रूव हो जाएगा ax का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ay का, ये भी प्रूव हुआ, ये भी प्रूव हुआ। अभी इसके पहले भी हमने प्रूव करके दिखाया। डायरेक्शन की बात है, इन दोनों में देखो भाग दे दो, तो ये एक समीकरण नंबर 1 डिवाइडेड बाय समीकरण नंबर 2 डिवाइडेड बाय समीकरण नंबर क्या फर्स्ट, 2 में 1 से भाग देने पर, फिर ए वाई अपॉन में क्या हो जाएगा ए एक्स, तो ए साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वाई अपॉन में क्या हो जाएगा ए एक्स, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ए वाई अपॉन में क्या हो जाएगा ए। ये हमने आपको दो सदिशों में बांट के दिखाया, ये हमने दो सदिशों का, ये कॉन्सेप्ट आप अपने पास रखिएगा कि हमें वेक्टर को कैसे लिखना है। तो ये हो गया वेक्टर ax, यानी वेक्टर a बराबर वेक्टर ax प्लस ay में हमने बांटा है, फिर डायरेक्शन वाइज हमने लिखा, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला ऊपर मैंने मेंशन कर दिया था। तो ये फॉर्मूला डायरेक्शन, ये हमें थीटा जानना है क्योंकि ये रिजल्टेंट देता है, यही तो हमारा r है, तो ये r आल्सो वेक्टर कंपोनेंट है, तो ये आपका इसमें दिशा भी होगा परिमाण भी होगा, तो ये परिमाण निकाला, ये क्या निकाला दिशा निकाला। एक छोटा सा क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको सॉल्व कराते हैं, ये बातें समझ में आती है, तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया मिटा दे। तो ये देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास है हमारे, तो उस क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को समझाते हैं ना। चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कह रहा है एक बल 36 से 60 अंश के कोण पर बनता है, यानी एक बल है 36 से 60 डिग्री पे, 36 से 60 डिग्री पर कोण बनाता है। यदि बल का क्षैतिज घटक 40 है, यानी F है, ये F है, इसका क्षैतिज घटक नीचे, एंगल अब यहां बन रहा है, तो ये कितना हो गया Fx, ये कह रहा है कितना है 40 न्यूटन का, ये कितना कह रहा है 40 न्यूटन का। तो इसके ऊर्ध्वाधर घटक Fy का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए Fy का मान चाहिए। चलो अब देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्षैतिज घटक F का क्षैतिज घटक क्या होगा Fx, ये क्षैतिज घटक, इसको लिख सकते हैं क्या F cos थीटा क्षैतिज घटक को, बार बार नहीं, आप क्षैतिज के लिए cos और ऊर्ध्वाधर के लिए sin। ये वैल्यू दे दिया आपको कितना है 40, F cos कितना होगा 60 डिग्री। तो अब ये बात बताओ मुझे, ये आप तो पता ही नहीं हमें, तो यानी ये हो जाएगा 40 F गुणे cos 60 की वैल्यू 1/2, फिर गुणा कराओ तो F बराबर क्या हो गया 80 न्यूटन। ये हो गया 80 न्यूटन का बल लगा ना, ये तो रिजल्ट है। कौन से घटक का मान चाहिए ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है Fy, हम लिख सकते हैं इसको क्या F sin थीटा, तो F की वैल्यू कितनी आ गई 80, ये कितना हो गया 60 डिग्री पे है, तो ये हो गया 80 गुणे क्या हो जाएगा √3/2, काटिए तो कितना हो जाएगा 40, तो 40 √3 न्यूटन। अब बातें समझ में आ रही, क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये आपका क्या है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हमने अभी दो पार्ट में बांट के दिखाया है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए।